हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल हिंदी तारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि की अगले 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपके प्रति क्या एनर्जी है। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आपके पर्सन के प्रति एनर्जी क्या है, क्या मतलब आप एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं आप एक दूसरे के प्रति, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए राइट नाउ ये देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जो ये रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस को गहराई से समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर फोकस करते हुए अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है, उनकी खुशियां वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता ग्रोथ कर सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर वो दूसरे के भरोसे बैठे रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स का जो डिवाइन हाथ बना हुआ है, जो ब्लेसिंग्स बनी हुई है, वो उनको मिलेंगी और उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 7 of cups, 7 of swords and king of cups and bottom of the deck 4 of cups। तो स्कॉर्पियो आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, स्टक एनर्जी में है। ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं आप, क्योंकि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए। आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लेकिन इमोशंस है, दोनों के प्रति प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे से वो जाहिर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी वो भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी उनको धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, हेरा फेरी धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि वो और कंफ्यूज नहीं रहेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो आगे बढ़ेंगे और सीधे और सरल रास्ते से, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं और इस रिश्ते को वो लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं। तो इसलिए वो सोच विचार करके इसमें कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए कोई एक्शन लेंगे, आइए देखते हैं। अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे।
2 of swords, 8 of wands and page of wands and bottom of the deck knight of swords। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जो रिश्ता अधर में लटका हुआ था, क्रॉस मार्ग पर था, ना तो वो आगे बढ़ रहा था, ना डाइवोर्स हो रहा था, ना फिर रियूनियन हो रहा था, तो उन आंखों से पट्टियां खोलते हुए सोच विचार करके वो इस रिश्ते को अनएक्सपेक्टेडली सडनली, आपका सोचना भी नहीं होगा, यानी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसा वो सोच विचार करते हुए इस रिश्ते में अचानक से आपको चाहते हैं कि खुशियां दे। अचानक से उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को एक इमैच्योर एनर्जी के साथ, एनर्जी नई हो सकती है, यंग हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, तो अगर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, या तो वो विजिट करके आपके पास आएंगे या फिर आप उनके पास विजिट करके जाएंगे, तो जो मन मुटाव है, जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी खत्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से जो है बातें होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, हमने सारी बातों को साफ और स्पष्ट किया जाएगा और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। वो नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। उनको लगता है कि चाहे भले वो इस रिश्ते में एक दूसरे को कितने ही दिनों से क्यों ना जानते हो, लेकिन वो इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपसे मिलना चाहते हैं कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। आपके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, घूमना फिरना, बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना, आपसे बातें करना, पुराने गिले शिकवे को भुलाते हुए नई बातें, अच्छी अच्छी बातें करना, इस तरह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें एक्शन ले लेना चाहिए, तो सडनली वो अचानक से आपके पास आएंगे और इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो नए सिरे से इसको ठीक करेंगे ताकि फिर से ये रिश्ता ग्रोथ कर सके और फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस होगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड वन, जजमेंट एंड जस्टिस, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो भी कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इश्यूज चल रहा है, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और अगर छोटी मोटी गलती की है तो उस गलती को दोबारा से फिर मत दोहराइए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाइए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है। पास्ट की बातें ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, ताकि ये जो रिश्ता हैंग हो चुका है, जो रिश्ता रुक चुका है, तो अगर उसमें अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और चाहे इसमें आप चोटिल हैं या सामने वाला चोटिल है, यानी कि अंदर से आप दुखी हैं, परेशान हैं कि आपको इस रिश्ते में धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, लेकिन अगर आपको एक गोल भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए और इस रिश्ते को फिर से सक्सेसफुल कामयाब बनाना चाहिए। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए और आगे बढ़ जाइए। ये रिश्ता रुका हुआ जो है फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ेगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।